हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझने वाले हैं कि जो आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन होने वाला है, तो जैसा कि टीयर 1 सीजीएल का जो कि प्लान किया गया है जून से लेकर जुलाई 2023 के लिए, ठीक है ना। तो लगभग अभी आप लोग के पास मार्च अप्रैल पूरा और मई पूरा है, ठीक है। तो ये 2 महीने और कुछ दिन, अभी 20 दिन जो बचे हुए हैं मार्च में, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग को तैयारी करना है। सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ बताने वाला हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि आपको टीयर 1 अब चूँकि क्वालिफाइंग है, केवल क्वालिफाइंग है, ठीक है ना। सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाई कितने नंबर में होते हैं तो आप लोग को पता होगा कि 2022 का जो सीजीएल रहा है, इसमें अभी तक सबसे ज़्यादा वैकेंसी था, ठीक है। तो अभी तक सबसे ज़्यादा वैकेंसी था जो कि लगभग 35,400 वैकेंसी था। अभी तक कितना वैकेंसी है? 35,409 वैकेंसी, ठीक है ना। तो ये वैकेंसी होने के कारण इस बार जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर था, पहली बार से हुआ इस तरह से, जो टीयर 1 क्वालिफाइंग हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें लगभग कट ऑफ 114 114 गया था, किसके लिए? जनरल के लिए। इसी तरह से सब अलग अलग कैटेगरी के लिए आप लोग 10 नंबर 5 नंबर कम करके जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हर बार का ऐसा ही मतलब सिनेरियो रहेगा, ये कहना सही नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वैकेंसी घट बढ़ सकता है, ठीक है। तो लगभग आप लोग को ये मान के चलना है कि हर एक स्थिति में हमको 130 से तो प्लस करना ही है, ठीक है, प्री में। तो ये क्वालिफाई हो जाएंगे प्री, ठीक है। क्वालिफाई होने के बाद जो है सो आप लोग के लिए फिर आता है क्या? मेंस आता है। और मेंस ही अब सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि मेंस का जो है सो मार्क्स ही पर ही नौकरी मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले प्री के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि प्री में कितना मिनिमम मार्क्स लाने पर मतलब कि आपको क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ जनरल इंटेलिजेंस के एसएससी का सिलेबस है। जनरल इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ठीक है ना। और याद रखना है कि प्री में जो है सो केवल आपका 0.5 का नेगेटिव मार्किंग है, केवल 0.5, ठीक है ना। जबकि मेंस में ऐसा नहीं है, ठीक है। मेंस में नेगेटिव मार्किंग बढ़ा दिया गया, ठीक है। उसके बारे में भी बताएंगे। अभी हम लोग प्री के बारे में पहले देखते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस कौन से सेक्शन पर करना है? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी सेक्शन का मार्क्स जो है सो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सेम है, ठीक है। इसलिए कोई एक सेक्शन ऐसा नहीं है जिस पर आपको ज़्यादा मेहनत करना है। यदि आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग थोड़ा कमज़ोर है तो आप इसमें मेहनत कीजिए। फिर क्वांट क्वांट तो जो है सो अब थोड़ा जो एसएससी का जो क्वांट है सो आने लगा है नॉर्मल, ठीक है। तो इसीलिए क्वांट को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन क्वांट को भी लेके चलना है। और साथ ही साथ इंग्लिश अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 25 क्वेश्चन, यहाँ पर 25 क्वेश्चन, और फिर मेंस में आपका है 45 क्वेश्चन। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो मेंस का जो है सो क्वेश्चन अब 3 मार्क्स का आने लगा है, ठीक है। तो मेंस का 45 क्वेश्चन जो है सब, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब 135 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मतलब कि किसमें? मेंस में, ठीक है ना। और प्री में आपको 50 नंबर का, ठीक है। तो इस हिसाब से इंग्लिश जो है सो बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर प्ले करेगा, ठीक है। और इंग्लिश को तो एक जरा सा भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि आपको करना क्या है, ठीक है। डेली का एक रूटीन बनाइए। डेली का एक रूटीन बनाना है। सबसे पहले सुबह उठ के इंग्लिश, सबसे पहला क्या करना है? इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। पहले कुछ देर ग्रामर पढ़िए। ग्रामर लगभग 2 घंटे तक पढ़िए, ठीक है। ग्रामर का रिवीजन हो जाने के बाद, ठीक है, उसके बाद फिर वोकैब को देखिए। क्या देखना है आपको? डेली वोकैब देखना है, ठीक है। डेली वोकैब करने के बाद एक आदत डालिए कि इंग्लिश का कोई भी कॉम्प्रिहेंशन डेली सॉल्व करना है। कॉम्प्रिहेंशन लगभग पढ़ना है और फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन होंगे तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोग को एक चैनल सजेस्ट करना चाहूँगा, इंग्लिश माध्यम। टेलीग्राम पर ये चैनल मिल जाएगा आपको, इंग्लिश माध्यम, ठीक है ना। तो इंग्लिश माध्यम में जाके आप लोग वहाँ पर डाउनलोड कीजिए, उसका पीडीएफ डेली आता है, ठीक है। वो पीडीएफ को पढ़िए, उसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूरा तरह से कवरेज होगा, ठीक है। और ये डेली करना है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। मेंस में भी आपके कॉम्प्रिहेंशन 3 कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाने हैं, ठीक है। 3 कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाने हैं, और तीनों में लगभग की मान के चलना है कि इस बार तो 4-4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। और तो ऐसा हर बार होने वाला नहीं है, लगभग उम्मीद रख के चलना है कि 5 क्वेश्चन आएंगे, और 5 क्वेश्चन
3 में मतलब कि 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन का मतलब 45 नंबर। समझ रहे बात को, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए आपको कॉम्प्रिहेंशन पर ध्यान देना है। तो इंग्लिश का मैंने बता दिया कि आपको ग्रामर करना है, फिर वोकैब करना है, फिर कॉम्प्रिहेंशन करना है, ठीक है। इंग्लिश के बाद आता है क्वांट का सेक्शन, ठीक है। क्वांट में आपको क्या करना है, डेली का कम से कम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जैसे कि टाइम एंड वर्क अगर हम उठाए हैं, ठीक है, तो डेली इसमें 50 क्वेश्चन डेली बनाना है, ठीक है। ये टारगेट आपको डेली लेके चलना है कि 50 क्वेश्चन हमको डेली इसमें करना ही है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि क्वांट आपका एक तो रेगुलर रहेगा, ठीक है, और फिर कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा, ठीक है। तो क्वांट का डेली क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। यदि कोई सेक्शन कमज़ोर है, ठीक है, तो उसको जो है सो आपको, आप जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनका नोट उठा के देख लेना है, ठीक है, और उससे आपको एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वांट का, ये क्वांट का हो गया, ठीक है ना। क्वांट रिवीजन करना है, फिर प्रैक्टिस करना है 50 क्वेश्चन डेली के हिसाब से, ठीक है। कोई भी प्रीवियस ईयर बुक, मैं कोई एक खास बुक का सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, एक दो नाम बता देता हूँ, जैसे कि किरण का आता है, SSC किरण, ठीक है, प्रीवियस ईयर बुक ले ली, ठीक है। अभी जो बहुत ज़्यादा चल रहा है वो आपका क्वांट वाला जो ढाका सर के द्वारा तैयार किया गया है, क्या नाम उसका बोलते हैं, पिनाकल, ठीक है ना। तो वो पिनाकल वाला भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से 2 बुक आपको मैंने सजेस्ट कर दिया है, ठीक है। वो दो बुक के ज़रिए से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वांट का हो गया, डेली 50 क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। या तो कोई भी प्रीवियस ईयर उठा लेना है, अगर कोई बुक खरीद नहीं सकते हैं तो सीधा सीधा टेलीग्राम में किसी भी मतलब किसी भी टीचर का बनाया हुआ PDF उठा लीजिए, जो प्रीवियस ईयर PDF हो, ठीक है ना। किसी भी मेरे टीचर का PDF को उठा लीजिए और उससे डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो ये हो गया आपका क्वांट वाला सेक्शन, ठीक है। फिर आता है रीजनिंग, रीजनिंग जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रीजनिंग का सेक्शन में भी इसी तरह से, जिस तरह से आप क्वांट में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी पूछा जा रहा है, ठीक है। इसलिए आप रीजनिंग को भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो रीजनिंग के लिए आप क्या कीजिएगा, उसी तरह से जो रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का बुक है, ठीक है, सिर्फ SSC बैंक का नहीं, ठीक है ना, सिर्फ SSC का प्रीवियस ईयर का जो बुक आता है रीजनिंग का, ठीक है, पिनाकल का, ठीक है, पिनाकल का ख़रीद लीजिए। या तो फिर ख़रीद नहीं सकते हैं तो फिर क्या कीजिए, सीधा सीधा कोई PDF उठाइए जो टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर का सारा PDF जैसे कंबाइन करके रखा गया, ठीक है। एक दो चैनल का नाम बता देते हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं रीजनिंग, ठीक है। जैसे कि एक चैनल का नाम है SSC इंड गेम, ठीक है ना, इससे आप रीजनिंग कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। SSC इन गेम, फिर रीजनिंग बाय हेमंत, हेमंत करके एक है, वो रीजनिंग पढ़ाते हैं, ठीक है ना, उनसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब एक दो चैनल से मतलब आप रीजनिंग कर सकते हैं। 1EQ में भी सर बहुत अच्छे रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो उनका भी रीजनिंग आप प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीजनिंग के लिए हो गया। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं कि रीजनिंग जो है सो एक दिन के 2 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अब रीजनिंग इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो रीजनिंग का हो गया सेक्शन। रीजनिंग डेली 50 क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस कीजिए। जनरल अवेयरनेस पढ़ते रहिए, लुसेंट से पढ़िए या कोई एक बुक उठा लीजिए, ठीक है ना। डेली रखिए कि 2-3-4 पेज 5 पेज पढ़ना है, ठीक है ना। लगभग आप लोग के पास 2 से ढाई महीना का समय है, ठीक है। इसलिए प्री अच्छे से करना है और प्री के लिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पाँचों सेक्शन बराबर वेटेज का है, ठीक है ना। क्वालिफाइंग है, ठीक है। इस हिसाब से पढ़ना है कि मेंस आपको अच्छे से करना है, ठीक है। इसलिए ये प्री का पूरा सिलेबस मैंने समझा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कि मेंस का स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है, ठीक है। मेंस किस तरह से पढ़ना है आपको और मेंस के लिए क्या क्या करना है, ठीक है। एक वीडियो में लाना चाहता हूँ जो अभी हाल ही में आया है फॉर्म फेज 11 का, ठीक है ना। तो फेज 11 का भी फॉर्म आया है, उसमें कुछ कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो सभी ग्रेजुएट, जो नॉर्मल ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है, उनको भरने के लिए क्या क्या कौन कौन सा पोस्ट है, ठीक है ना, वो उसके लिए मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए चैनल से बने रहिएगा, ठीक है। मैं जल्द ही एक दो वीडियो के साथ फिर से आऊँगा, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।